Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल को सॉल्व करेंगे। फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल आई होप कि सभी लोगों ने सॉल्व किया भी होगा, और इसकी क्या अप्रोच हो सकती है, कैसे आप और भी ज़्यादा कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आज हम लोग वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रही हूँ। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 3-4 मिनट के अंदर कोशिश करना है कि आप 3-4 मिनट में सॉल्व कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रहा इसका हिंदी में क्वेश्चन, हिंदी में पार्ट रहा। ठीक है, ये पार्ट है इसका हिंदी का। आई होप अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेम क्वेश्चन मैं आपको शो किए दे रही हूँ इंग्लिश में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो 10 लोगों का अरेंजमेंट है फ्रेंड्स। एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, और 5 स्टोरी बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, और एक एक फ्लोर पे 2-2 फ्लैट है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। तो आई होप अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसको शुरू करते सॉल्व करना। तो इसमें लिखा हुआ है 10 पर्सन्स ABCDEFGHI एंड J। तो 10 लोग हैं, ABCDEFGHIJ आर लिविंग इन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, ये लोग एक 5 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं। सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर है जो कि नंबर्ड एज 1 फर्स्ट फ्लोर कहलाता है। अबव इट इज फ्लोर 2, उसके ऊपर जो है वो फ्लोर 2 है। देन टॉप फ्लोर इज नंबर्ड एज 5, और टॉप फ्लोर जो है वो 5th फ्लोर है। ठीक है, ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स। ठीक है, हर एक फ्लोर में 2-2 फ्लैट्स है, एज फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, और फ्लैट का नाम भी दिया है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2 है। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएट अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1। मतलब अगर ये है फ्लैट 1 है फ्लोर 1 का, इसके जस्ट ऊपर फ्लैट 1 आएगा। कौन, थोड़ा सा साइड हो गया, जस्ट ऊपर क्या आएगा, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 आएगा। मतलब ये है फ्लैट 1 फ्लोर 1 का, ये है फ्लैट 1 फ्लोर 2 का, इसके जस्ट ऊपर फ्लैट 1 फ्लोर 3 का, एंड सो ऑन। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन द सेम वे फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएट अबव फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 1। इसी तरीके से मान लो ये फ्लैट 2 है फ्लोर 1 का, उसके जस्ट ऊपर फ्लैट 2 आएगा फ्लोर 2 का, उसके जस्ट ऊपर फ्लैट 2 आएगा फ्लोर 3 का, एंड सो ऑन टिल 5th फ्लोर। ठीक है, आगे B lives on floor 2 and E lives to the west of B। ठीक है, तो B जो है वो फ्लोर 2 पे रहता है। ठीक, B lives on floor 2 and E lives to the west of B। देखो फ्रेंड्स, एक बात हम आपको बता दे रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा ना कि फ्लैट 2 है, फ्लैट 1 है, तो डेफिनेटली एक फ्लैट 1 इस तरफ, या फ्लैट 2 इस तरफ, या फ्लैट 2 इस तरफ, या फ्लैट 1 इस तरफ। ठीक है, ऐसे होगा। और पहले सबसे पहले तो हमें फ्लोर को फिक्स कर लेना है। तो 5 फ्लोर तक है, तो पहले हम फ्लोर फिक्स करेंगे। 5 4 3 2 1। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो फ्लोर आप फिक्स करो, उसके बाद यहाँ पे आप फ्लैट फिक्स कर लो। ठीक है, 2 फ्लैट है, ऐसे करके फ्लैट फिक्स कर लो। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। B lives on floor 2 and E lives to the west of B। ठीक है, B जो है वो फ्लोर 2 पे रह रहा है। ठीक है, और E जो है वो वेस्ट में रहेगा B के। ठीक है, देखो आई होप यहाँ पे जितने भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं उनको डायरेक्शन का ज्ञान तो होगा ही, बट स्टिल मैं बना दे रही हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, बी जो है वो फ्लोर 2 पे रहता है, बी यहाँ पे रहेगा, एंड ई लिव्स टू द वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, तो मान लो बी यहाँ पे रहेगा, तो बी का वेस्ट कहाँ आएगा फ्रेंड्स, यहाँ आएगा इस तरफ। मतलब अगर बी यहाँ रहेगा तो बी के वेस्ट में ई यहाँ आएगा, मतलब दोनों सेम फ्लोर पे होंगे। ठीक है, बी लिव्स ऑन फ्लोर 2
एंड ई लीव्स टू दी वेस्ट ऑफ बी। आई होप कि आपको क्लियर होगा। देर इज 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड जी। ठीक है, बी और जी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। ठीक, बी यहाँ पे तो 1 2 छोड़ के जी इस फ्लोर 5th फ्लोर पे आएगा। ठीक है, अभी हमें फ्लैट नहीं क्लियर है तो ऐसे जी लिख देते हैं। अब देखो नीचे नहीं आ सकता बिकॉज नीचे प्लेस नहीं है, ये अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, देर इज 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड जी। आई लीव्स टू द ईस्ट ऑफ एच। ठीक, देखो मान लो एच यहाँ पे है, किसी भी चीज को अगर आपको शुरुआत करनी है हमेशा उसको केंद्र बिंदु में यहाँ मानो कि एच मान लो यहाँ पे है। ठीक, क्या बोला है, आई लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एच। एच यहाँ है तो एच का ईस्ट क्या है, ये पड़ेगा, तो मतलब एच यहाँ और आई यहाँ दोनों सेम ही फ्लोर पे रहेंगे, मगर एच इस तरफ और आई इस तरफ, इस तरीके से ये लोग रहेंगे। बट ये दोनों क्या करेंगे, सेम फ्लोर पे रहेंगे, तभी तो ईस्ट पे रह पाएंगे। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट बोलता या नॉर्थ साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट बोलता या साउथ वेस्ट बोलता, इस टाइप का कुछ बोलता, बट क्योंकि डायरेक्ट ईस्ट बोला है इसका मतलब दोनों क्या है, सेम फ्लोर पे रहेंगे। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा टफ नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। जी डज नॉट लीव इन द सेम फ्लैट एज एच। ठीक है, जी और एच का जो है सेम फ्लैट नहीं होगा। अब देखो एच अगर इस तरफ है डेफिनेटली वो इस वाले फ्लैट में होगा। ठीक है, क्योंकि आई इस तरफ है। तो अब क्या बोला, जी जो है वो एच वाले फ्लैट पे नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली इन फ्लैट्स पे जी नहीं रहेगा, तो जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हमें जी की प्लेस पता चल गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर एज एच। देयर इज 2 फ्लोर गैप बिटवीन डी एंड एफ। ठीक है, डी और एफ के बीच में कितने फ्लोर का गैप है फ्रेंड्स, 2 फ्लोर का गैप है। तो अभी इसको फिट नहीं कर सकते तो हम नोट कर लेते हैं कि डी और एफ के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। ठीक, ए लीव्स टू द वेस्ट ऑफ डी। ठीक है, ए जो है वो डी के वेस्ट में रहेगा। ठीक, तो अगेन डी मान लो यहाँ है तो डी का वेस्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो डी के वेस्ट में ए रहेगा, मतलब ए इस तरफ रहेगा और डी इस तरफ रहेगा। अगेन ये दोनों क्या होंगे, सेम फ्लोर पे रहेंगे, क्योंकि वेस्ट बोला है। अगर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट बोलता तो हम मानते कि वो किसी दूसरे फ्लोर पे रहेंगे, बट डायरेक्ट वेस्ट बोला मतलब दोनों सेम फ्लोर पे रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए लीव्स टू द वेस्ट ऑफ डी बट डज नॉट लीव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। लेकिन ए और डी जो है इस फ्लोर पे नहीं आएंगे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे ए और डी नहीं आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जे लीव अबव सी। जे जो है वो सी के ऊपर रहेगा। ठीक है, जे कहीं ना कहीं सी के ऊपर रहेगा। जे एंड सी लीव इन द सेम फ्लैट नंबर। इनका फ्लैट जो है वो सेम फ्लैट में रहेंगे। ठीक है, ये लोग सेम फ्लैट में रहेंगे। ठीक, अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन खत्म। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इससे हमें बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें एक चीज ये पता चल गई कि ए और डी जो रहेंगे वो सेम फ्लैट में सेम फ्लोर में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहेंगे। ए और डी यहाँ पे रह सकते हैं या तो 4th फ्लोर पे रह सकते हैं, क्योंकि और कोई भी फ्लोर ऐसा खाली नहीं है जहाँ पे ए और डी दोनों के रहने की जगह हो। अगर ए और डी को आपने 3rd फ्लोर पे रखा, ठीक है, अब डी और एफ के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। अगर आप डी को यहाँ रख रहे हो तो 1 2 छोड़ के ना तो एफ ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाएगा क्योंकि जगह नहीं है, अगेन 1 2 छोड़ के नीचे वाले फ्लोर पे भी एफ नहीं आ पाएगा। अगेन क्यों, क्योंकि जगह नहीं है। तो इसीलिए आप ए डी को यहाँ नहीं रख सकते, ए डी को अब आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक, तो ए यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा और डी 1 2 छोड़ के एफ नीचे आ सकता है। ऊपर चूंकि जगह नहीं है तो नीचे ही जगह है, तो एफ कहाँ आ जाएगा, एफ आ जाएगा 1st फ्लोर पे। इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। ये और ये हमने सेट भी कर लिया। अब क्या बोला, एच और आई जो होंगे वो क्या होंगे, सेम फ्लोर पे आएंगे। ठीक है, और एच आएगा इस वाले फ्लैट में, आई आएगा इस वाले फ्लैट में। तो देखो फ्रेंड्स, एच और आई सेम फ्लैट पे आने के लिए कहाँ जगह है, क्या यहाँ आ सकता है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे एफ आएगा। तो एच और आई डेफिनेटली कहाँ आ जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ आ जाएंगे। ठीक, ये वाला भी अब आपका सॉल्व हो गया। अब क्या बोला, जे के नीचे आएगा सी। ठीक, जे के किसी न किसी नीचे फ्लोर में आएगा सी। तो अब देखो, एक ये बचा है और एक ये फ्लोर बचा है, डेफिनेटली जे इसी फ्लोर पे आएगा। अब जे के नीचे वाले फ्लोर में आएगा सी। अब सी कहाँ आएगा, सेम फ्लैट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेम फ्लैट होगा, तो जे अगर इस फ्लैट में है तो सी भी इसी फ्लैट में आएगा। अब एक ही जगह बचेगी, तो एफ कहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, एफ यहाँ पे आ जाएगा। देखो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनाया, सिर्फ लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ा। डायरेक्शन का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए और इस टाइप के पजल्स को आप इजीली टैकल कर ले जाओगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया है कि इस टाइप के अरेंजमेंट से आपको कैसे टैकल करना है। एग्जामिनेशंस में बहुत बारी पूछा गया है, मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन।
तो अच्छा क्वेश्चन है, उस टाइम कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट आई होप कि जो लोग भी ये सेशन देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा, अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके से फ्लोर एंड फ्लैट वाले पजल्स को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।